सीबीसी क्या है? कैसे? कमिटी सीबीसी। अच्छा, कब ग्रेजुएशन आपने किया? सर 2013 में। 2013 में? 13 के बाद क्या कर रही हैं? सर घर में ही रह के पढ़ाई करी थी और 2018 में बीएड की उसी यूनिवर्सिटी से। अच्छा, बीएड का कहीं जॉब भी कर रही है तो कुछ तो करना चाहिए। अच्छा, बीएड क्यों की जब कुछ नहीं कर रही? तो जब कमीशन ही देना था तो बीएड क्यों की? सर एक फ्यूचर सेटलमेंट के लिए। तो लड़कियों के लिए क्या जरूरी है? शादी हो जाएगी। नो सर, ऐसा नहीं है सर, अपने पैरों पे भी खड़ा होना चाहिए। तो मतलब देखिए, आमतौर पर आपकी माँ जॉब करती हैं, नो सर। क्या उनके व्यक्तित्व में अंतर कहीं दिख रहा? नहीं सर, ऐसा नहीं। तब तो लोग पहले भी थे, और ये तो समाज का बनाया गया नियम है। ऐसा तो नहीं है कि आपको अपने पैर पर खड़े होने के लिए मतलब तय ही करना होगा कि नहीं, खड़ा ही होना है। आप अपनी पहचान बनाना चाहती हैं? यस सर। क्यों? अच्छा, हम आपको किस रूप में देखें? एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में आपको देखें, चूँकि बीएड भी आपने की है, अभी आप इंटरव्यू देनी प्रशासिका के रूप में देखें। आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपको किस रूप में देखें? सर मेरे एक प्रशासिका के रूप में देखें यस सर। तो आपको ये तो इस दृष्टि से दिखना पड़ेगा कि बीएड आपने सही नहीं किया। नो सर, ऐसा नहीं है, बीएड करके भी कुछ अच्छा ही अनुभव हुआ है सर कि यहाँ पढ़ा के भी प्रशासिका के तौर पे भी हम एक समाज का कल्याण ही करेंगे। समाज के चलिए, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है बीएड को लेकर के। स्कूल में आप पढ़ा रही हैं, एक बच्चा बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है लेकिन बड़ा इनोसेंट है, क्या करेंगे आप? सर उसे समझाएंगे सर। फिर भी न मानो तो? सर उसे समझाएंगे, उसकी गलती को उसको एहसास दिलाएंगे कि आपके कारण नहीं, एहसास दिलाने के तो कई भी कारण है ना। एक तो शब्द भी है, दूसरा थर्ड डिग्री भी टॉर्चर हो सकता है। सर बच्चे कभी उसे सीखते नहीं हैं सर। तो देखिए, कुछ तो कुछ मासूमियत और बदमाशियाँ है तो इतना समझ पाएंगे। क्यों ना उनको कान पकड़ के उठा बैठी करा दीजिए, बाहर कर दीजिए। सर जहाँ तक मुझे लगता है कि पनिशमेंट देने से वो थोड़ी देर के लिए शांत होते हैं, लेकिन उनकी बदमाशियाँ फिर से शुरू हो जाती हैं। तो आपको लगता है विश्वास है कि बच्चा मान लेगा? सर अगर समझा लें अच्छे से तो वो मान लेगा। बिहार से 2000 ऐसे महिलाओं का नाम बताइए जो महिला सशक्तिकरण का एक बेस्ट एग्जाम्पल हो सकती है। आपका ऑनर्स क्या है? फिजिक्स है सर। और ऑप्शनल भी फिजिक्स है? नहीं सर, एलएसटी। अच्छा, यहाँ पर एलएसडब्ल्यू है। अच्छा, एलएसडब्ल्यू में फैक्ट्री अधिनियम कब आया था? हाँ, हेलो। 1948 में आया था। तो उसमें अभी तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, कब हुआ था? हाँ, हम वीडियो की बात कर लेते हैं, ठीक है। उसमें कुछ प्रोविजन में चेंजेस की गई थी। उसके बाद युद्ध, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक गैस का रिसाव हुआ है। कौन सा गैस था? नहीं पता? अच्छा, उसमें क्या प्रोविजन में चेंज किए गए थे फैक्ट्री एक्ट में जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो अच्छा बता दीजिए, फैक्ट्री अधिनियम 1948 में जो दिए गए प्रोविजन है उसका अगर कोई फॉलो नहीं करता है, कोई भी परिसर या कोई भी कंपनी, तो उस पर कितने रुपए की पेनाल्टी का प्रोविजन किया गया है? 35,000? नहीं, 2 लाख है, देख लीजिएगा। अच्छा बताइए कि अभी कितने ऐसे भारत में फैक्ट्रियां हैं जिनमें बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, पूरी तरह से लगा हुआ है? नहीं बता सकता। कौन से भारत के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? ये फंडामेंटल राइट है, बताइए। 24 के तहत सर, आर्टिकल 24 के तहत। अच्छा, इसमें अभी मोदी जी जब सरकार में आए
तब उसमें प्रोविजन में कुछ चेंज किए हैं। उनका प्रोविजन बता सकते हैं कि कितने, जैसे फैमिली इंटरप्राइजेज का उन्होंने कंसेप्ट दिया है कि अगर बच्चे कोई स्कूल से आते हैं तो फैमिली इंटरप्राइजेज में वर्क कर सकते हैं, इसके लिए उन्होंने अलाउ किया है। तो फैमिली का में कौन कौन लोग को शामिल किया गया, मतलब कौन कौन फैमिली में रिलेशन में शामिल हो सकते हैं? चलिए यहीं से मेरा भी क्वेश्चन होता है, फैमिली की चर्चा हो रही है। फैमिली प्लानिंग आप जानती हैं? परिवार नियोजन यस कब बना था भारत में? उद्देश्य बता सकती हैं? सर, जनसंख्या वृद्धि को रोकना। आज का आप न्यूज़पेपर पढ़े हैं या नहीं? सॉरी सर, नहीं पढ़े हैं। अच्छा ये बताइए, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग समझते हैं? यस परिसीमन आयोग और चुनाव आयोग, ये दोनों में क्या खासियत है जो दोनों को एक दूसरे को जोड़ देता है? नहीं बेटा, लास्ट आपसे क्वेश्चन से बहुत आसान से, ठीक है। भारत के ऐसे कोई दूरदर्शन केंद्र के नाम बताइए जो कम्प्लीटली सोलर हो चुका है या ग्रीन एनर्जी पे चल रहा है। अच्छा सर, भी पूछ रहे थे